हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक न्यू टॉपिक की विच इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं एंड लेटर स्टेज में हम लोग एक लिंक एस्टेब्लिश करेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स और पूरी स्टोरी आपको रिवॉल्व होती दिखेगी इन सभी चीज़ों के अराउंड। तो ध्यान से समझेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे माइनर्स और कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी यूज करते हो लेकिन मैंने कभी इसको डिफाइन नहीं करा। तो जल्दी से बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन। समझते हैं क्या होते हैं सबसे पहले माइनर्स। फॉर्मल डेफिनेशन कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ध्यान से आप फंडा समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है। आप लोग माइनर्स ऑलरेडी कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो। क्या होता है माइनर? माइनर वो नंबर या वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की। पहली बात समझो कि माइनर हमेशा एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट का निकाला जाता है। यानी कि अगर आपसे वो माइनर पूछेगा तो वो पूछेगा फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। आपके पास डिटर्मिनेंट भी गिवन होना चाहिए जिसका माइनर निकालना है। ये 9 एलिमेंट है, इन 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनर निकालने पॉसिबल हैं। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है। जैसे उसने बोला यहां पर 6 का निकालो। अब समझते हैं क्या होता है माइनर। जब हम लोगों ने सीखा था डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना, तो हमने देखा था कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो रो वाइज कर रहे हो या कॉलम वाइज, जो भी आप रो या कॉलम के एलिमेंट पर हो उससे रिलेटेड रो और कॉलम को हाइड कर दो, और बचे हुए जो छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, अगर 3/3 है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, उसको कैलकुलेट कर दो। डायमंड रूल को फिलहाल भूल जाओ कि साइन क्या आएगा, प्लस माइनस उसे छोड़ दो। फिलहाल बस ये ध्यान रखो, मान लो मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस एलिमेंट का अगर मुझे वो निकालना हो कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए, तो मैं क्या करता था, इससे रिलेटेड ये पूरी रो छुपा ली, ये पूरा कॉलम छुपा लिया और बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 5, 6, 8, 9, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यानी कि 45 माइनस 48 इक्वल्स टू -3। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी ये मेरा आंसर है माइनर ऑफ 1 इन दिस डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से समझो, इससे अलग अगर मैं किसी और एलिमेंट की बात करूं, जिस भी एलिमेंट की बात करूंगा उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को भूल जाओ, बचे हुए को उसी सीक्वेंस में डिटर्मिनेंट लिखो। जो उस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा that will be your minor of that element in that particular determinant। क्या मतलब हो गया भैया इसका मतलब हो गया, मान लो मेरे को 9 का निकालना है माइनर, तो 9 के रेस्पेक्ट में जो माइनर होगा रो और कॉलम को हाइड करो, 369 वाली को भूल जाओ, 789 वाली को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकाल दो सेम सीक्वेंस में, 5 - 8 -3। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन डिटर्मिनेंट। 6 का निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रो और कॉलम को भूल जाओ, मैं आपको सब रब करके दिखाता हूं। भाई इसकी बात करनी है, सॉरी 1 सेक, आपको बात करनी है इसकी। इसके रेस्पेक्ट में इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ, बचे हुए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर दो। तो अगर मेरे को माइनर निकालना होगा 6 का, तो कैसे निकालूंगा मैं, MIJ। 6 क्या है, क्या ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। कैपिटल M डिनोट करता है कि हम माइनर की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखता A23, इस मैट्रिक्स को अगर मैं सोचूं मन में या डिटर्मिनेंट को सोचूं, तो A23 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6। ये तो हो गया एलिमेंट 6 के बराबर है। अगर वो पूछे कैपिटल M23, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि भैया A23 के रेस्पेक्ट में एलिमेंट का माइनर निकालो। कैपिटल M मतलब माइनर। वो कैसे निकलेगा, रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो, 1 2 4 5, 5 - 8 इक्वल्स टू -3। दिस विल बी माई माइनर एंड दिस इज माई आंसर। बहुत सिंपल सा फंडा, जो भी एलिमेंट का माइनर निकालोगे उसकी रो और कॉलम को हाइड करके बचे हुए डिटर्मिनेंट को निकाल दो, वो उसका माइनर हो जाएगा एलिमेंट का। ये इस एलिमेंट का माइनर है। हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर हो सकता है, वो जिस एलिमेंट का पूछ रहा है आपको वो देखना है, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन देख लो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ यानी कि एलिमेंट बताना पड़ेगा उसको कि किसका निकालना है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट
इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड, माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, देखो ये डिटर्मिनेंट ही तो है, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। हमने क्या करा, ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दिया। आपका एलिमेंट था A23, I2 था और J3 था, तो हमने क्या करा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। क्या मैंने सेकेंड रो, अच्छा यहां पर गाइस हम लोगों को एक थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, क्या फिक्स करना पड़ेगा, सेकेंड रो, इसके रेस्पेक्ट में 7 8 9 हमारा हटेगा नहीं, इसमें हमारा हटेगा 4 5 6। ध्यान से अगर आप देखो, उसके रेस्पेक्ट में जो भी हो, तो इसका जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने आपको 9 के रेस्पेक्ट में बता दिया, 6 के रेस्पेक्ट में, जो हमने पहले लिखा था वो 9 के रेस्पेक्ट था, 6 के रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को करो, और M23 ये हो जाएगा 1 2 7 8, दिस इज 8 minus 14 विच इज -6, दिस इज माई आंसर। आपने उसके रेस्पेक्ट में रो को हटाया, कॉलम को डिलीट करा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। पहले वाला जो लिखा था ना वो था A33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, मैंने इसको और इसको कट करा था ना। चलो ये भी अच्छा हो गया कि आपको इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि आपको कौन से एलिमेंट, वो 9 का माइनर था जो इससे पहले लिखा हुआ था, ये 6 का है, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसके रेस्पेक्ट में जो जो रो और कॉलम है उसको डिलीट करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो। वही लिखा हुआ है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij लाइज। माइनर कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Mij, ठीक है जी। रिमार्क, माइनर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर x है तो माइनर का ऑर्डर एक कम होगा। क्या अगर इसका 3/3 था तो माइनर का 2/2 हो गया? अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा तो माइनर का एक ऑर्डर कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम ही होगा माइनर, बिकॉज आपने एक रो कॉलम एलिमिनेट कर दिया ना, एक रो हट गई एक कॉलम हट गया तो ऑब्वियसली ऑर्डर बदल गया, तो एक दोनों घटे तो ऑर्डर भी एक से माइनस हो गया, तो वही चीज हो रही है। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट माइनर, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अगली बात करते हैं कोफैक्टर, इसमें कुछ भी नया नहीं है। माइनर के आगे एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड हो जाता है, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, ये आप आगे ऐड कर दो और माइनर लिख डालो, वो उसका आंसर हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझो। ऐसे भाई माइनर तो हो गया Mij, ये तो आपको निकालना आ ही गया। कोफैक्टर को Aij से डिफाइन करते हैं, कैपिटल Aij से, ठीक है। तो कैपिटल Aij क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे Mij। माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो और वो होता है आपका कोफैक्टर। अब एग्जांपल से समझते हैं कि क्या फर्क आता है कोफैक्टर और माइनर में। पहली बात, माइनर और कोफैक्टर दोनों की वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम होने वाली है। फर्क क्या आएगा, i प्लस जे अगर ओड होगा तो -1 ही रहेगा, i प्लस जे अगर इवन होगा तो -1 एक प्लस बन जाएगा, यानी कि साइन का फर्क आएगा कि प्लस आना है या माइनस आना है। जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा था तो मैंने आपको कहा था प्लस लो फिर माइनस लो फिर प्लस लो, वो हम कोफैक्टर्स लिख रहे थे। तो अब आपको समझ आ गया कि वो चीज क्या थी और आप लिंक कर पाओगे। अगर मैं उस टाइम पर आपको कोफैक्टर समझाता तो शायद आपको नहीं समझ आता, उस टाइम पर याद रखना ही ठीक था कि क्या प्लस और क्या माइनस। यहां पर उसका फंडा क्लियर है कि भाई i प्लस जे देख लो, जिस एलिमेंट का i प्लस जे ओड है उसमें साइन माइनस, जिस एलिमेंट का i प्लस जे इवन है उसमें साइन प्लस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। भाई सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। क्या क्या एलिमेंट है, a11 किसके बराबर 1 के, a12 -2 के, a21 4, a22 3, ये 4 हैं, ठीक है जी। a11, a12, a21 और a22। सबसे पहले निकालेंगे माइनर m11। ये क्या होगा, जो भी एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ और बचे हुए का डिटर्मिनेंट। भाई 1 अगर मैं बात करूं तो 1 के रेस्पेक्ट में ये वाली रो छुपा लो, ये वाला कॉलम छुपा लो, बचा क्या 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 3। कोफैक्टर क्या होगा, a11, कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर, ये होता है -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 1 + 1 Mij M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2,
और m11 आप निकाल चुके हो विच इज 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। तो वैल्यू सेम है और साइन भी सेम आ गया क्योंकि ये i प्लस जे इवन था। अब बात करूं अगर मैं m12 की, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, भाई इसका मतलब हो गया m12 हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम छुपा लो भाई, ये छुप गया ये छुप गया, बचा गया 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, कोफैक्टर क्या होगा, a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 m12, तो ये जाएगा -1 का होल क्यूब और m12 की वैल्यू 4। तो यहां पर क्योंकि क्यूब है तो -1 रहेगा, ये हो गया -4। तो देखो सिर्फ साइन का फर्क आया, कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क आता है। सिमिलरली आप a21 के रेस्पेक्ट में m21 निकाल सकते हो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 विच इज -2। अब इसको मोड मत समझ लेना कि पॉजिटिव कर दो खुद, भाई ये डिटर्मिनेंट है, -2 ही रहने वाला है। और m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच इज 1। कोफैक्टर निकाल लोगे तो देखो आप ये 2 + 1 अगर आपका इवन ऑड आ रहा है तो a21 क्या मेरा -2 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो गया, क्योंकि -1 ऐड हो जाता है। भाई कोफैक्टर में जब भी i और j ओड होगा तो आगे -1 एक्स्ट्रा आना है, बस इतना फंडा याद रखो। 2 2 इवन है तो कोफैक्टर सेम ही आएगा माइनर के, वैल्यू कोफैक्टर माइनर की बिल्कुल सेम होती है। माइनस आएगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की बात हो रही है। एलिमेंट का i प्लस j अगर ओड है तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा कोफैक्टर में, वरना कोफैक्टर बराबर माइनर। दिस इज ऑल स्टोरी। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स a11 एंड a21 इन डिटर्मिनेंट। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, ये आप खुद ट्राई करो। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूं, a11 इस एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो वो जाएगा m11। इसके रेस्पेक्ट में रो हाइड करो, कॉलम हाइड करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट a22 a23 a32 a33। ठीक है जी। कोफैक्टर a11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 विच इज -1 की पावर 2 इंटू ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा, तो माइनर बराबर कोफैक्टर। a21 की बात करूंगा तो m21 क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में। अब आप ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। m21 क्या होगा, सेकेंड रो हटाओ, फर्स्ट कॉलम हटाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट a12 a13 a32 a33। अच्छा, अगर कोफैक्टर की बात करूं a21 -1 की पावर 3 विच इज अगेन अ -1 इनटू दिस, तो इसमें बस माइनर और कोफैक्टर में प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज रहने वाला है। सो आई होप आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। नोट क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो एंड कॉलम देयर सम विल बी 0। क्या याद रखने की बात है, याद रखने की बात यह है कि अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट होगा इस तरह का, अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ रो की किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं कर दूं a11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A11 प्लस a12 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A21 प्लस a13 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A31, तो मैंने क्या करा, एलिमेंट्स तो उठाए इस रो से और कोफैक्टर्स उठा लिए इस कॉलम से। जब कभी भी आप अलग अलग कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स की रोज या कॉलम्स उठाओगे तो इसका आंसर हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक रो उठा लो या कॉलम उठा लो, उसके आप एलिमेंट्स लिख लो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, पहली बात। दूसरी बढ़िया बात याद रखने की यह है, अगर आप किसी एलिमेंट को, मतलब कि किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हो सेम रो के या सेम कॉलम के, तो वो आपको क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, समझने की बात है, बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि आप अगर a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस a12 इंटू कैपिटल A12
प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। मैंने एक पर्टिकुलर रो विच इज द फर्स्ट रो, उसके सारे एलिमेंट्स उठाए, उनको उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करा और उनको ऐड कर दिया। तो ये मेरे को पता क्या वैल्यू दे देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। ये पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी। कैसे भैया? अब आप ध्यान से समझो, ये काम तो हम करते आते थे, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भैया ये वाले जो एलिमेंट्स हैं चार, A12, A21, A32 और A23, इनके साथ नेगेटिव लेना है और हाइड करते जाओ और बाकी का लिखते जाओ। तो हाइड करते जाओ, बाकी का लिखते जाओ, मतलब मैंने आपसे माइनर निकलवाए थे। और क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिया था कि इन चार एलिमेंट्स को आपको माइनस लेना है, क्यों याद करवा दिया था? ध्यान से देखो, इन चार एलिमेंट्स के लिए i प्लस जे आपका ऑड आ रहा है। क्योंकि i प्लस जे ऑड आ रहा है, इसका मतलब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस अपनी तरफ से लगाना है। तो हम भी तो यही करते थे, हम लिखते थे A11, उसका हाइड कर दो, ये वाली रो ये वाली कॉलम हाइड करी और पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया A22, A23, A32, A33। उसके बाद मैं आपको कहता था कि माइनस लगाओ। माइनस क्यों कहता था मैं? भाई हम लिखते तो प्लस ही थे, लेकिन क्योंकि A12 है, कैपिटल A12, कैपिटल A12 का मतलब हो गया कि आपको उसके रेस्पेक्ट में वो रो हटाओ, वो कॉलम हटाओ और बचा हुआ लिख दो। लेकिन क्योंकि कोफैक्टर में -1 की पावर भी आएगी, -1 की पावर 1 + 2, तो ये अल्टीमेटली माइनस ही बनने वाला है ना मेरे लिए एक एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैं लिख दूंगा A21, A23, A31, A33, फिर हम प्लस लिखते थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हम निकाल तो यही वैल्यू रहे थे, लेकिन प्लस माइनस हमने किस हिसाब से रख रखा था? मैंने आपको याद करा दिया था कि भैया ये जो -1 वाला है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट्स के लिए इन चार वैल्यूज में ही नेगेटिव एक्स्ट्रा देता है। तो वो हम अपनी तरफ से लगवा लेते थे कि इन चार वैल्यू के लिए नेगेटिव एक्स्ट्रा, वो हम अपनी तरफ से लगवा लेते थे, तो हमारा आंसर हमेशा सही आता था। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है, अब समझने की जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो लो, मैं कह रहा हूं आप ये ले लो, आप ले लो A12 इंटू कैपिटल A12, सेकेंड कॉलम उठा लिया मैंने, प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की आंसर ही आएगा। तो यहां से कंक्लूजन की बात यह है, जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स या फिर अरेंजमेंट आएगा। पहली बात, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक कॉलम को उठाओ, फिक्स कर लिया, उसके एलिमेंट्स को किसी और, उस रो को छोड़ के या उस कॉलम को छोड़ के किसी भी और किसी रो पर या कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो सॉल्व करके, कोई भी जनरल डिटर्मिनेंट उठा लो, अगर आप उसके एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओगे, आपको आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। और अगर आप किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे उस एलिमेंट के रोज या कॉलम्स के एलिमेंट्स को, तो फिर आपको आंसर मिलेगा 0। सो आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में समझ आ गया कि भैया माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लेक्चर 1 से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमने नेम डिफाइन नहीं करा था। फिर हमने समझा कि कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स हम निकालते कोफैक्टर्स की हेल्प से ही थे, लेकिन मैंने आपको जनरल फंडा समझा दिया था, नाम नहीं बताया था। और हमने सीखा कि इसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को किसी और रो या एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंगली, तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। आई होप गाइस आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। बहुत इजी सा है, आगे हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे और इस पर आई विश कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये फंडे आप भूल जाओगे। थोड़ी याद रखने की चीजें हैं कि माइनर होता है डिलीट करके लिखने वाला, कोफैक्टर होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी याद रहेंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और मेरे लेक्चर्स आप देखते चले जा रहे हो तो वो मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि यार आता तो है, करा तो था, लेकिन पेन पर नहीं उतार पाओगे। तो अगर चाहते हो आपकी आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सोल्व हो जाएं और आप खुद सॉल्व कर पाओ, तो घर पर उसके जैसे 10-10 क्वेश्चंस या 15-15 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करना
कंपलसरी है, ये मैंने मिनिमम बताया है, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको रिटेन करना है इस फॉर्मूला को, वरना आप भूल जाओगे। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहने वाली हैं। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर में, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों को। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।